चुनाव है वो कई मायनों में खास है। इस बार जो वोटर हैं उन्होंने बहुत कुछ सोचकर वोट डाला है। इस बार मुद्दों की बात तो हुई ही है, लेकिन इस बार नैरेटिव, पॉपुलैरिटी और साथ ही कौन कितना ज्यादा ग्राउंड जीरो पर नजर आया है उसके बेसिस पर वोटर ने वोट डाला है। असम से मैं शुरुआत करती हूं। मैं इस वक्त जो हूं असम के डेस्क पर मौजूद हूं और असम में इस वक्त कौन आगे है कौन पीछे है ये जल्दी से जानेंगे। असम का क्या स्टेटस चल रहा है अभी? असम में तो आज बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रहा है। बीजेपी का हैट्रिक होने जा रहा है। 73 सीट में बीजेपी अभी लीड कर रहा है और जो कांग्रेस पास है 27 सीट में अभी लीड है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और एग्जिट पोल में जो बोला था वही होने जा रहा है और ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है कि बड़ा कुछ होने जा रहा है। जो पहले जैसा था वैसा ही दिख रहा है अभी तक। और जो पहले का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, स्टेट प्रेसिडेंट था, इस बार इलेक्शन के ठीक पहले कुछ ही दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ने उनको टिकट दी और अभी देख रहा है कि वो लीड कर रहा है। और कुछ ही देर पहले जो आपका कांग्रेस प्रेसिडेंट था गौरव गोगोई, तो वो पीछे था, लेकिन अभी उनको भी बढ़त मिल रही है। गौरव गोगोई जो कि जिन्हें आपने देखा होगा अभी बीते दिनों ही सदन में महिला आरक्षण को लेकर वो काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं, उनके बयान काफी ज्यादा वायरल हुए हैं। अब कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका क्या स्टेटस है और कांग्रेस कहां पर है असम में, ये मैं बात करूंगी। कांग्रेस कहां पर है अभी? कांग्रेस बोंगईगांव से आगे है, गौरीपुर से आगे है और नगांव की राहा सीट से भी कांग्रेस ने आगे बढ़त बनाई है। गोलपारा वेस्ट से भी बीजेपी आगे थी, फिर कांग्रेस ने वहाँ पे लीड ले ली है। और साउथ करीमगंज से भी कांग्रेस आगे है। नजीरा सीट से भी कांग्रेस आगे है और लखीमपुर से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। तो अब तक यही अपडेट है। ठीक है, तो असम का आप देख रही हैं कि असम में इस वक्त कौन आगे है और कौन पीछे है। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में और जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बंगाल को लेकर सर क्या कहेंगे? क्या बंगाल को लेकर क्या कहेंगे आप? कौन आगे कौन पीछे बंगाल को लेकर? अभी अपडेट का सिलसिला जारी है, अपडेट लेने का। अच्छा आप बताइए बंगाल में क्या अभी चल रहा है स्टेटस? अभी बंगाल में तो बीजेपी लीड कर रही है। कुछ समय पहले तक टीएमसी लीड कर रही थी, पर ये आंकड़े चुटकियों में बदल रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं बीजेपी के पास 123 सीटें हैं और जो सबसे वहाँ की महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है भवानीपुर पे, वहाँ पर अभी ममता बनर्जी लीड कर रही है। कुछ समय पहले तक वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे थे, पर अब ममता बनर्जी फिर से वहाँ पे लीड कर रही है। तो देखिए शुभेंदु अधिकारी इससे पहले तक लीड कर रहे थे और ये हम दिखा भी रहे थे दर्शकों को। बीजेपी के जो अगर बीजेपी जीत जाती है तो जो मुख्यमंत्री के चेहरे बीजेपी के होने वाले हैं उनमें से अभी चर्चा सिर्फ ये हो रही है कि शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। और अभी लेकिन एक खबर ये आ रही है कि पीछे है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। चलिए आप दूसरा बात करेंगे। वेस्ट बंगाल का ही ये डेस्क है पूरा और यहाँ पर भी जानेंगे कि आखिर कौन आगे है कौन पीछे। तो अभी क्या स्टेटस है वेस्ट बंगाल का, आप बताएंगे? वेस्ट बंगाल में अभी तक साउथ बंगाल में जो सीट्स है वो उसमें ज़्यादातर टीएमसी आगे जा चुके हैं और ईस्ट मिदनापुर में थोड़ा जो सीट्स है उसमें बीजेपी थोड़ा आगे जा चुका है। और नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे ऐसे सीट्स है जहां तृणमूल अभी बीजेपी आगे जा चुका है। तो अभी देखिए बहुत सारी ऐसी सीट्स है और वेस्ट बंगाल में मैं देख पा रही हूँ कि बीजेपी 123 सीटों से बढ़त बनाए हुए है और 108 सीटों से टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। हाई प्रोफाइल सीट्स का क्या हाल है वेस्ट बंगाल में? अभी तो शुभेंदु अधिकारी कुछ समय तक बहुत आगे चल रहे थे, पर अभी टीएमसी की कैंडिडेट ममता बनर्जी लीड कर रही हैं, वहाँ पे ही है। एंड दूसरा जो बड़ी फाइट है आसनसोल दक्षिण में, वहाँ पे बीजेपी अभी लीड कर रही थी कुछ देर पहले, अभी भी कर रही है। उत्तर में बीजेपी फिर से लीड करनी शुरू हो गई है। हाँ। तो ये हाई प्रोफाइल सीट्स के हाल है जो हम आपको बता रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में कांटे की टक्कर है और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। और वाकई में अगर हम कहें अगर ममता बनर्जी भी दोबारा से जीती है तो वो भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है और अगर बीजेपी आती है तो वो भी अपने आप एक बड़ी हिस्ट्री की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिला जुला असर ही नजर आ रहा है। अब आगे और भी राज्य है, केरला की बात करेंगे जहां पर अभी मौजूदा समय में कितने सीट्स पे कौन सी पार्टी आगे चल रही है जानेंगे। क्या स्टेटस है केरला का? केरला का अपडेट ये है कि यूडीएफ आगे चल रही है और लगभग 73 सीटों पे आगे चल रही है। और सबसे हॉट सीट जो है कन्नूर की धर्माधरम, उससे अभी पिनराई विजयन पीछे चल रहे हैं और अब्दुल रशीद आगे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है अभी के लिए। और पलक्कड़ सीट से ही रमेश पिसरौदी आईएनसी के वो आगे चल रहे हैं।
तो केरला के कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल सीट्स है जहां पर आप ये देख लीजिए कि कौन से चेहरे जो है आगे चल रहे हैं। आप बताइए अभी क्या स्टेटस है केरला का? Actually, Kerala is now showing a clear lead in the lead for the UDF in the latest trends, and LDF, the ruling party for the last 1 decade, has been lowered to 55 seats, and UDF alliance is getting around 80 seats, and ND is leading in 2 seats in the northern part of Kerala in 2 constituency. BJP is leading, and this marks a significant shift in the political landscape of Kerala. Actually, because for the last 10 years. LDF is the ruling party there, and now surveys shows, like the exit poll says, I think UDF is getting a good margin over that. तो आप सुन रहे केरला में हालांकि लंबे समय से एक चेहरा जो है दिखाई दिया है हमेशा से ही, लेकिन अभी देखना हो कि बदलाव आखिर कितना ज़्यादा होता है, लेकिन बदलाव होगा भी या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। तो अब केरला के बाद बात करेंगे अगले डेस्क की, और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर अभी कौन सी सीट से कौन आगे है और कौन पीछे है, कितनी सीटों पर टीएमसी आगे है वेस्ट बंगाल में और कितनी सीटों पर बीजेपी आगे। लेकिन अभी ये सीधे तमिलनाडु का हम लेंगे अपडेट। तमिलनाडु के लिए आप बताइए कि तमिलनाडु में कौन आगे नजर आ रहा है? तमिलनाडु में इस वक्त तो टीवी के नज़र आ रही है ज़्यादा आगे, और बाकी लास्ट का इंतज़ार करते हैं, तब तक देखते हैं। फिर अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, हाई प्रोफाइल सीट्स का क्या हाल है? हाई प्रोफाइल सीट्स तो अभी तक टीवी के ही आगे जा रही है। तो तमिलनाडु का भी आपने सुन लिया कि तमिलनाडु में कौन सी पार्टी जो है अभी आगे चल रही है, और हाई प्रोफाइल सीट्स में टीवी के आगे नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो बड़े सेलिब्रिटीज़ के चेहरे हो गए, पॉपुलैरिटी हो गई, ये सारी चीज़ें एक बड़ी फैक्टर रही हैं।